कि हम सभी लोग अपनी अपनी गलतियों के बारे में सोचें। अगर हम सभी लोग खुद को एक बेहतर इंसान बना लेंगे तो पूरी दुनिया ही बेहतर बन जाएगी। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस फॉर्म। और इसके अंदर वो हमसे कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने हाथ पैर चलाने बंद कर दो, एकदम शांत हो जाओ, स्टॉप मूविंग, स्टॉप डूइंग एनीथिंग, स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप डूइंग एनीथिंग एट ऑल। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप इस मोमेंट में ना करो। एंड आई वॉन्ट टू डू ओनली वन थिंग, जस्ट थिंक। I want to do I want you to do only that activity. I want you to think about your mistakes, about your deeds, what you have done. Because that way we can make ourselves better. उसके बाद वो कहते हैं कि वैसे तो दुनिया बहुत भाग दौड़ से भरी हुई है, एंड वी हैव लॉस्ट आवर ट्रू पर्पस। इसी भाग दौड़ के बीच में हम लोग अपना ट्रू पर्पस खो चुके हैं। कहते हैं लेकिन अभी भी मौका नहीं, और क्योंकि हमारा ट्रू पर्पस नहीं है लाइफ का, वी आर टू बिजी इन रनिंग बिहाइंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स। Life has become sad, but we can make it better. We can find our true purpose by thinking what we want to do. और उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं वो अर्थ का। कहते हैं अर्थ बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ये सिखाने का कि अगर आपको लगता है कि सब कुछ, हर किसी चीज का अंत हो चुका है, लेकिन उसके बाद जैसे ऑटम आता है एंड एवरीथिंग इज स्टिल, सारे पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, हरियाली खत्म हो जाती है, और उसके बाद फिर से क्या आता है, स्प्रिंग आता है। और स्प्रिंग आने के साथ ही जो पेड़ हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, पूरी तरफ चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है। तो कह सकते हैं कि आपको लगता है शायद ऐसा कि आपके अंदर का जो पैशन है वो खत्म हो चुका है, पर ऐसा नहीं है। और आप उस पैशन को वापस से जगा सकते हो, पर उसके लिए आपको बैठकर सोचना पड़ेगा कि क्या आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। और इसलिए कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एकदम शांत बैठो और बैठकर सोचो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिगर्स ऑफ स्पीचेस, फिगर्स ऑफ स्पीच द पोएट हैज यूज्ड। सबसे पहले फर्स्ट लाइन के अंदर, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हमारा पोएट कहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा और मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग एकदम शांत हो जाएं। हृदया सिंह इज रेजिंग हर हैंड। यस हृदया। Allocation. Alliteration. Okay. Alliteration is a very basic one. We will. WW रिपीट हो रहा है। तो जब बिगिनिंग साउंड रिपीट होती हैं तो फिगर स्पीच होती है क्या? Alliteration. Here this we have alliteration. लेकिन इसी के साथ एक मेजर फिगर स्पीच है इस लाइन के अंदर। यस कुशाग्र। इमेजरी। No, ma'am. कैसा बोलते हैं इसको? Antithesis. Yes. So we have antithesis. मैम आपने इमेजरी भी बताया था। इमेजरी आगे जाएंगे, इमेजरी आगे जाएंगे। Antithesis. Now Tejas will tell me. Tejas, what do you understand by antithesis? और तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ फोरहेड दिख रहा है मुझे, और थोड़ी सी आईब्रो से थोड़ा कैमरा नीचे कर लो, है ना, थोड़ा सा। और पूरा चेहरा तो कम से कम दिखे ना बंदे का। हाँ चलो, ओके। अभी भी दिख नहीं रहा, पर चलो आई विल जस्ट मैनेज। हाँ मैम हाँ जी। आपने इसमें नाउ वी विल काउंट टू 12 में आपने इमेजरी का बताया। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब मेजरली नहीं है, पर वो कहता है कि हम 12 तक गिनेंगे। तो मैं आई वोंट इमेजिन समवन कि मैंने इमेजरी नहीं कर पाया होगा। इमेजरी बताऊं कहाँ है? वो कोल्ड सी में इमेजरी है, कोल्ड सी। नाउ वी विल काउंट टू 12, वी विल ऑल कीप स्टिल। हृदय ने भी देखी, हृदय मैंने इमेजरी बताया है? No, ma'am. मैंने तो यही सुना था। मैंने कुछ आगे से सुन लिया है ना? हाँ जी, ओके। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। मैं 12 तक गिनूंगा और हम सभी लोग एकदम शांत बैठ जाएंगे। आगे होगा, वो भी नहीं हो रहा, आगे होगा। क्या कहते हैं? एंटाइथीसिस फिगर स्पीच है यहाँ पर। क्या कहता है वो? मैं तेजस से पूछ रही। तेजस, एंटाइथीसिस होती कौन सी है? आया ना, बोलो ना, शांत तो एकदम, मैं वेट कर रही हूँ। तेजस अलग ही अपने काम में बिजी है, कुछ हाँ या ना कुछ नहीं। अवनीत, यस। मैम जब दो कंट्रास्टिंग आइडियाज को वो किया जाता है उसको बोलते हैं एंटाइथेसिस। when two contrasting ideas are put together in a sentence, है ना? जैसे क्या कहते हैं यहाँ पर? वो कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा और हम सभी लोग शांत हो जाएंगे।
वो काउंटिंग की बात कर रहा है, वो बोलने की बात कर रहा है, और फिर साथ साथ शांत रहने की भी बात कर रहा है। तो जब दो ऑपोजिट आइडिया साथ में होते हैं, वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, हम गिनेंगे और शांत हो जाएंगे। दो ऑपोजिट आइडियाज साथ में पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल तो है ऑफ कोर्स कि वो गिनेगा और हम सभी लोग बैठकर सोचेंगे अपनी अपनी गलतियों के बारे में, अपनी डीड्स के बारे में जो हमने कमिट करी है। एंटाइथेसिस। Now we will count to 12 and we will all keep still. एक और फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर। This is 2 and I'll just mark 3 and this is called enjambment. मैं बताती नहीं हूँ because normally 10th तक आता है, फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि बाई चांस आ जाए, आजकल बड़े डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। Enjambment. Enjambment क्या होता है? Enjambment is that figure of speech when a जब- sentence continue. सेंटेंस Right. नहीं, repeat sentence continue होता है next line तक. When it doesn't end. So enjambment is that figure. Please write down if you do not know. Enjambment is that figure of speech. Enjambment, the figure of speech where a sentence continues. A sentence continues to the next line. The next line. जैसे now we will count to 12 and we will all keep still. This is a complete sentence, but it has been written in two lines. तो यहाँ पर सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, आगे तक जा रहा है। और enjambment एक बहुत ही कॉमन फिगर स्पीच है जो हर जगह पाई जाती है, ये पोम्स ऐसे ही होती हैं, बट वी आर डूइंग इट बिकॉज आ जाए तो क्या पता। दिस इज enjambment. Now, for once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. एक और नई फिगर ऑफ स्पीच मैं बताऊंगी आपको यहाँ पर, एनाफोरा। क्या? मैम एलिटरेशन भी तो है, हाँ जी, है, क्या है? एलिटरेशन भी तो है। एलिटरेशन है, कई जगह है। यहाँ पे स्टॉप सेकंड और कहाँ है? बस एक ही जगह इस पैराग्राफ। हाँ, इस पैराग्राफ में एक ही जगह एलिटरेशन है, पर पहले मैं एनाफोरा की बात करी थी बिकॉज इट इज एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पैरा। नाउ व्हाट इज एनाफोरा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एनाफोरा? आपने पहले बताई तो ये याद नहीं। हाँ, बताई तो हुई है, 10th में बताई है एनाफोरा, 12th के बच्चों को नहीं बताई शायद एनाफोरा। एनाफोरा वो फिगर स्पीच। अच्छा, एक बात है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर है, कोई मुझे बता सकता है कि फिगर आउट करके कि यहाँ पर क्या है इन दो लाइंस की बिगिनिंग के अंदर? बेसिकली रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। यस यस, जब किसी दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस के बिगिनिंग वर्ड रिपीट होते हैं तो वो एनाफोरा कहलाती है। क्या कहलाती है? एनाफोरा। व्हेन the beginning of 2 or more sentences gets repeated and the beginning is same, it's called anaphora. Let's क्या यूजर है? let's not, let's stop। तो 2 बार let's सारा रिपीटेशन है यहाँ पर सेंटेंस के बिगिनिंग में है, तो वो एनाफोरा होता है। क्या होता है? एनाफोरा। ओके, ऑलराइट। फिर क्या कहते हैं? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 second and not move our arms so much. Arms so much. And here we have Kushagra. Which one? Yes, Kushagra. अंग तो नहीं देखा तुमने, जो है वो देखी नहीं, जो नहीं बताई थी वो सुनो। Fun. Now tell me how it's fun. मैम मेरे को लगा आप किसी वर्ड का मीनिंग बता रहे हो, मेरे को लगा मेरा सुनना है। नहीं, मैं पूछ रही थी कि यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, and it's fun. Now tell me how it is fun. अंजी, मैम आपने सेंड किया था ना ग्रुप पे, क्या कह रहे हो? आपने कुछ सेंड किया था इससे रिलेटेड। हाँ, सेंड किया था। क्या मतलब वेपन्स? हाँ, यहाँ पर आर्म्स पन होता है। पन इज बेसिकली प्ले ऑफ वर्ड्स। जब आप शब्दों के साथ खेलते हो उसको पन कहते हैं। मैं जरा एक सेकेंड, तुम्हें भेजा था मैंने पन का एग्जाम्पल, मैं दिखाती हूँ, देखेंगे। all foods remages, all foods must go to the lab for the testing, है ना? But here is our cute Labrador, है ना, who bit me, not this one though। हाँ जी, so Labradors would always remind me of that। हाँ जी, तो यहाँ पर लिखा है all food must go to the lab for testing, और यहाँ पर lab से मतलब है क्या?
दैट लैब्राडोर। जैसे यहाँ पर मैंने एनाक्रोनिज्म का भी भेजा था, तुम समझ गए थे एनाक्रोनिज्म का? ऋषि नहीं समझा था। ऋषि कौन सा वाला नहीं समझे थे आप? फन और एनाक्रोनिज्म? फन। तो यहाँ पर लिखा है कि ऑल फूड मस्ट गो टू द लैब फॉर टेस्टिंग। अगर मैं नॉर्मली बोलूंगी ऋषि तो तुमको लगेगा कि हाँ ओके आप लैबोरेटरी भेज दो, है ना, खाने से पहले। बट नाउ हाउ यू मेक इट ह्यूमरस, यहाँ पर दिया गया है क्या, एक लैब्राडोर, एंड दैट इज इट मेक्स इट फन। या सो दैट इज फन। बट हम यहाँ पर तो ये कॉमिक है, लेकिन फन कभी कभी कॉमिक नहीं भी होता, जैसे यहाँ पर है। यहाँ पर लेट्स नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। आर्म्स मतलब नॉर्मली हमारे हाथ पैर को मत चलो, फिजिकल एक्टिविटी मत करो। और दूसरा आर्म का एक और मतलब होता है हथियार, वेपन। ये कोई भी हथियार मत उठाओ, मत करो वायलेंस, वायलेंस मत करो। सो हियर वी हैव अनदर फिगर स्पीच दैट इज फन। क्लियर है यहाँ तक? पूछेंगे और बताएंगे। Yes, ma'am. ओके सॉरी हम ऊपर रह गई। नाउ फिशरमैन इन द कोल्ड सी, सिक्स्थ वन क्या होगी? मैंने बता ही दिया था अभी स्टार्टिंग में, क्या हाँ, होगी? ऊपर रह गई है। Imagery. इमेजरी, इमेजरी। मैम विदाउट रश विदाउट एंजन रिपीटिशन। हाँ वो भी है, आगे आएगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। हार्म वेल्स, वेल्स भी सिंबोलिज्म है। यहाँ पर सिंबोलिज्म बहुत बार यूज हुआ है। जैसे वेल्स जो है वो इनोसेंट नेचर को और ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करती हैं। सॉल्ट, गैदरिंग सॉल्ट जो है हर्ट हैंड सिंबलाइज करे, कैसे हम खुद को खुद ही अपने हाथों से खुद को। अरे यार एक और पैरा भी तो है यहाँ पर, 7 कहाँ चलेगी? मैं 6th इमेजरी, रुको अभी इसको 6 नहीं देंगे बिकॉज वी हैव मिस्ड अ पैराग्राफ। 6 इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। वो मोमेंट बहुत ही यूनिक होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। यहाँ पर एक फिगर स्पीच काफी प्रोमिनेंट है। I'll repeat. रेपिटेशन भी है और Repetition. एलिट्रेशन भी है। हाँ Yes, ma'am, रेपिटेशन भी keyboard. है। यस पहले देखेंगे विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। क्या है ये? क्या है? Repetition. और उसके बाद आती है बात किसकी? we would sudden strangeness. So 7 and 8 would be alliteration. So 1, 7 and 8 is alliteration. ठीक है? So 1, 7 and 8 alliteration. Sudden strangeness. फिर कहते हैं fisherman in the cold sea. 7 और 8 हो चुका है हमारा, 7 और 8 हो चुका है। Alliteration, alliteration, and then we have cold sea, that is imagery. That is imagery. Fishermen in the cold sea would not harm waves, and the men gathering salt would look at his hurt hands. Hurt hands once again. क्या है? क्या है? अरे यार. Alliteration, huh? And also, if you talk about it, can be symbolism. फिर आता है next page पर. Those who prepare green words, क्या symbolize कर रहे हैं? तो ये भी symbolism हो गया. Symbolism क्यों? Because we are talking about words with gas, words with fire. क्या symbolize कर रही हैं? ये नेचर के खिलाफ और ये पोल्यूशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं धरती के खिलाफ, ये जो हम जंग लड़ रहे हैं, इन सभी की बात हो रही है। क्लीन क्लोथ क्या सिंबलाइज करते हैं? क्लीन क्लोथ क्या सिंबलाइज करते हैं? तो हमारे पास 11, 12, 13 सब कुछ क्या है? सिंबोलिज्म। सो 11, 12 and 13 is symbolism. Symbolism. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। क्लीन क्लोथ्स का मतलब है वो कि अपनी कॉन्शियस को एकदम क्लीन कर लेंगे, अपना पर्सपेक्टिव बदल लेंगे। अभी तक वो क्या चाहते हैं? क्या कह रहे हो? क्लीन क्लोथ में alliteration भी तो है। क्लीन क्लोथ्स में एलिट्रेशन भी है। हाँ क्लीन क्लोथ्स में एलिट्रेशन भी है। नहीं ये तुमको पता है, एलिट्रेशन में तुमको बताना इतना कुछ खास मुझे मजा नहीं आता। एलिट्रेशन तो पता ही है ना, दैट वी कैन फिगर इट आउट वेरी इजीली। आई थिंक एलिट्रेशन ही है, रिपीटेशन और एलिट्रेशन ही है जो तुम आसानी से पता लगाते हो। और सिमिली कभी कभी उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तेजस और देव और कुशाग्र, अपना कैमरा थोड़ा ठीक करो।
कुशागर का काफी ठीक हो चुका है. That's fine. Okay, it's fine. Now. And walk about with their brothers in the shade. Shade क्या symbolize कर रहे हैं? Again, nature की बात कर रहे हैं. Doing nothing. कुछ नहीं करेंगे. हाँ जी, कुछ नहीं करेंगे और चलेंगे कहाँ? कहाँ चलेंगे? पेड़ों की मैम ये छांव. मेटाफर है. मेटाफर मान लो. मुझे तो कैसे मेटाफर है जरा बताना. हाँ, बड़े मेटाफर बोल रहे हो. मैम आपने ने लिखा था. हाँ चलो मैं लिखा. चलो ठीक. मैं सिंबोलिज्म और मेटाफर ना काफी सिमिलर हो जाते हैं बहुत बार because you are symbolizing something, that means you are comparing it to it indirectly, right? So you can put it in the category of metaphor as well. लेकिन बताएंगे. चलो. हाँ अवनीत, how is this metaphor? यस मैम. मैम जैसे शेड का मतलब यहाँ पर है, आपने बताया था अंडर ट्री हो गया. तो पर शेड जैसे हम उसको वो भी ले सकते हैं कि शैडो टाइप, तो उस बीच में कंपैरिजन है. किस चीज की शैडो? ऐसा नहीं, तो मैंने कंपैरिजन देखा तो मैंने मेटाफोर लिख दिया. और यहाँ पर अगर शैडो तो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा. हमको बात करनी है किसकी बात करनी है हमें? हमको बात करनी है किसी पॉजिटिव चीज की. और शेड जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है किसे? ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही है. या इट्स मेटाफोर. इट कैन बी मेटाफोर. इफ यू वांट टू पुट इन द कैटेगरी ऑफ मेटाफोर, दैट इज फाइन. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? शेड ऑफ नेचर. किसकी बात कर रहे हैं? छांव की बात कर मैम रहे हैं. आपकी वॉइस एंड वॉइस नहीं आ रही है. Am I not audible? मैम सही से हम आ रही है. Okay. अपनी आ रही है. अब बोलूंगी तो आएगी ना. अब नहीं आ रही. हाँ जी. Okay. And walk about with their brothers in the shade doing nothing. And shade, okay, ठीक है, fine. Shade, because if you want to put it under the category of metaphor, do not compare it with the shadow. Compare it with peace. In the shade doing nothing. Okay? हम क्या कर रहे हैं? शेड मतलब एकदम छांव है. कोई कुछ भी नेगेटिव नहीं है. धूप जैसे आपको जलाती है, झुलसा देती है, आपको बर्न कर देती है, वैसे ही जो वॉर है आपको अंदर से बर्न कर देते हैं. पर इस मोमेंट में कोई वॉर नहीं है, कुछ भी नहीं है. सिर्फ क्या है? पीस है. क्या है? पीस है. तो इन द शेड डूइंग नथिंग. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. What I want should not be confused with the total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with that. बताएंगे. Figure speech. जल्दी. Alliteration सब ढूंढ सकते हैं. ठीक है. No, not marking it. ले देना बस alliteration. Should not be confused with total inactivity. Life is all about what? Total inactivity का मतलब क्या है यहाँ पर? Death. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not, again alliteration, not so single-minded. Alliteration once again about keeping our lives moving. For once we could do nothing, but it's a huge silence minded of the sadness or never understanding ourselves. तो major as such नहीं, right? इंजैबमेंट आएगा. इंजैबमेंट तो हर जगह आएगा. हाँ, इंजैबमेंट लगा सकते हैं. इंजैबमेंट है साइलेंस यहाँ पर स्पेशली. एंड फॉर वन कुड डू नथिंग, परहैप्स a huge silence. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding. And yeah, this is an example of enjambment. Once again. अब आते हैं फिर से. Perhaps the earth can teach us. मैम Your speech here, Tejas. Yes, Vidya, that's correct. हाँ जी, but Tejas, your speech. Alliteration. Where do you see alliteration? Where do you see alliteration? Jaldi. Waiting. Nowhere, ma'am. Nowhere. So that is correct. We have eliminated alliteration. All right. Now try and figure out which one it could be. It's easy. It's pretty easy. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Jaldi, quickly. पर्सोनिफिकेशन आएगी ना. बहुत बढ़िया अवनीत. सोचने का मौका दो ना दूसरे को. है थोड़ी मैम practice करा दो. हाँ जी.
पहली So बार। perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead, earth can teach us. Earth can teach us. सिखा सकती है हमें. Personification. और क्योंकि यहाँ पर दो ऑपोजिट आइडियाज की बात हो रही है तो निखिल कौन सी फिगर स्पीच होगी? हाँ जी, यहाँ पर दो ऑपोजिट आइडियाज की बात हो रही है, कौन सी फिगर स्पीच होगी? आज ही तो बताया यार, क्या कर रहे हो ऋषि महाजन, ऊपर देखो, टेल मी। कुशाग्र खन्ना, नो। तेजस शर्मा, मैम मैंने लिखा था लेकिन मैंने रपन। पन, पन क्या होता है? हाँ जी बता दिया मैंने। गर्ल्स आर वेरी ईगर। Let's not give them the satisfaction, boys. Tell me quickly. Antithesis. Oh yes, sorry यार, ध्यान नहीं। हाँ, हाँ जी। Okay, yes, it's antithesis. क्योंकि दो ऑपोजिट आइडियाज की बात जब एक सेंटेंस में होती है तो क्या होता है? एंटाइथीसिस। अगेन यहाँ पर भी आई विल काउंट, यू कीप क्वाइट, वापस से एंटाइथीसिस है क्योंकि सेम लाइन है। नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल and read it very carefully and ask if you have any doubt. शुरू कर दें फटाफट जल्दी से। इसका मतलब उसको कैसे फाइंड करें? क्या क्या? मैम एनोमेटोपिया तो थी। Onomatopoeia. Onomatopoeia. यस मैम। Onomatopoeia is. Can anyone tell me what onomatopoeia is? Ma'am, in total, how many figure of speeches are there? Unlimited. Infinite. हाँ जी। और आते हैं onomatopoeia पर। किसी किसी को नहीं पता है तो I will have to tell you all. क्या किस काम के तुम बच्चे हो जब तुम्हें पता नहीं? Basically, two things that sound similar. Two things नहीं। Things नहीं। Sound similar ठीक टर्म है, पर बाकी का गलत है। Ma'am, expressions like, you know, the साउंड सिमिलर वाली बात ठीक है, बाकी आपको आगे पीछे कुछ अलग एडिशंस करने पड़ेंगे। words one. that sound similar. Two words that sound similar to what? Each other. तो फिर तो टू वर्ड्स हो गया। वाह वाह जी वाह, है ना? He is playing with words now. saying the same thing using different words. Two words that sound similar? नहीं, मैंने बोला ये गलत है। मैम words that sound similar. ये ठीक हो सकता है। नहीं, अवनीत कौर ट्राई। मैम मैंने ये बोला था लाइक साउंड जो होता है लाइक हाँ हाँ, बोलो बोलो। whenever we react to something kind of that we एग्जाम्पल दे दो, चलो ठीक है, एग्जाम्पल दो। ma'am sigh like we Sigh. yeah Correct. मतलब अच्छा ठीक है, अब मतलब the snake hiss, एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। The snake hiss. बता दो यार, अब तो बता दो, सब कुछ बता दिया मैंने। हाँ जी। Bees buzz. ma'am sound refers to an object or something or When the word creates exactly the same sound when spoken, the sound it creates otherwise. For example, मैम हाँ जी, cuckoo, cuckoo, the कोयल coos या the pigeon coos. Snake hiss. तो जब snake आवाज निकालते हैं तो क्या करते हैं? वो करते हैं ना,
ओ जब आप हिस बोलते हो तो भी साउंड आती है। बिल्ली, तेजस बिल्ली कैसे बोलती है? हाँ म्याओ म्याओ। और लिखते क्या हो? MEO OW MEOW प्रोनाउंस कैसे करते हो? प्रोनाउंस कैसे करते हो? हंसने की क्या बात है? मैं पूछ रही इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? क्या है प्रोनाउंसिएशन? अरे कोई कहता है मैं आऊं। म्याओ म्याओ कौन कहता है यार? म्याओ। हाँ जी, बिल्ली करती है म्याओ, लिखते भी क्या है? म्याओ। द कैट म्याउस, द कैट म्याउस। डॉग कैसी आवाज निकालता है खुशहाल? अलग अलग निकालता है, अलग अलग, है ना? अलग अलग आवाजें निकलती हैं। कुछ वाइनिंग होती है, कोई ग्राउलिंग होती है ना? कोई बाकिंग होती है। पर जब डॉग बार्क करता है तो क्या बाक 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 ऐसी आवाज आती है? नहीं। जब नहीं आती तो ओनोमेटोपोइया नहीं है। अगर आवाज आती है सेम तो वो ओनोमेटोपोइया है। जैसे ग्राउलिंग हो सकती है शायद, थोड़ी बहुत ग्राउलिंग, थोड़ा जोर से अगर एक्सटेंड करके बोला तो हाँ, इट कुड कम इन द कैटेगरी। अदरवाइज फोन रिंग्स, द डोर स्मैश्ड, द स्मैशिंग, वैम बैम बैम, एक सब क्या है? ओनोमेटोपोइया। क्या है? ओनोमेटोपोइया। ठीक है। इसमें तो है नहीं ओनोमेटोपोइया वैसे, पर हमने चलो डिस्कस कर लिया। अब टाइम टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स, क्या कहते हैं? ठीक है, फिर तो बहुत टाइम है हमारे पास। सोमवार को लूंगी टेस्ट। सोमवार तुम्हें बताइए होगा, हिंदी बहुत अच्छी है तुम्हारी, क्योंकि इंग्लिश में बात नहीं करते ना तुम। हाँ जी, संडे को रखी है, कब प्रिपेयर करूं? आज कल मैम Sunday मतलब को। मैम वेडनेसडे ले लो। मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, किसके लिए? मैथ्स का टेस्ट है। और इम्पोर्टेंस मैथ्स को दे दोगी, नंबर तब भी इंग्लिश में ज्यादा आएंगे। मैम कुछ आग्रह नहीं आ इससे रहा मैम अच्छा, मंडे को। इससे अच्छा इंग्लिश को थोड़ी इम्पोर्टेंस है तो इंग्लिश में एकदम एकदम टॉप करके आओगी, क्या अच्छा लगेगा बताओ? मैम उदित सर का टेस्ट है, अब है कल है।